तेरी राह में रुल गई वे। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया जहांदाद कि तुम्हें बता सकूं बेटा कि कंपनी बहुत ज्यादा खसारे में जा रही है। मुझे याद है जब तुमने हमें ज्वाइन किया था तो उस वक्त भी खसारा बहुत ज्यादा था, लेकिन न सिर्फ तुमने उस पर काबू पाया था बल्कि कंपनी के शेयर्स को बढ़ाकर मुझे हैरान भी कर दिया था। फिर क्या वजह है जहांदाद कि कंपनी फिर से लॉस में जा रही है जबकि तुम ऑलरेडी मौजूद हो बेटा? मैं तो अभी वैसे ही काम कर रहा हूं, लेकिन शायद मेरी किस्मत का सितारा ज़वाल पजीर है। इंसान की किस्मत कभी भी ज़वाल पजीर नहीं होती, और फिर इस तरह से मायूसी की बातें भी नहीं करते। कुफराने नेमत होता है। काम से दिल लगाओ जहांदाद, फिर देखना रिजल्ट इंशाल्लाह अच्छा ही आएगा। दिल लगाने से नहीं लगता, खुद ब खुद लग जाता है, और वहीं लगता है जहां से खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। अब दुनिया के किसी कोने में मुझे खुशी नजर नहीं आती, और न ही सुकून। जिंदगी की गाड़ी को मजबूरी से खींच रहा हूं। मालूम नहीं कब तक ये बोझ उठा पाऊंगा। मालूम नहीं कब तक। जहांदाद की पसंद के सारे खाने बनाना सीख लिए मैंने, और मज़े की बात यह है कि जहांदाद सादा खाना ही पसंद करते हैं। तुम तो उसी फॉर्मूले पे चल पड़ी हो कि शौहर का दिल उसके मैदे के रास्ते से जीता जा सकता है। पता नहीं जहांदाद के दिल तक पहुंचने के लिए मुझे कौन कौन सा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, वलीमा कैसा रहा तुम्हारा? नहीं, वलीमा नहीं हुआ। क्यों, खैर थी? हाँ, वो जहांदाद के फादर की तबीयत खराब हो गई थी। वही सैड। इतना भी सैड होने की बात नहीं है, वलीमा है, हो जाएगा कभी ना कभी। अच्छा ये बताओ, जोहरा से मिली तुम? कैसी है वो? सख्त नफरत है मुझे उनसे, उनका नाम लेना भी नहीं पसंद मुझे। तो फिर सुना देती खरी खरी। पता नहीं क्यों मुझे लगता है वो वाकई बहुत मजलूम है। अगर मैं खुद को उनकी जगह रख के देखूं तो अंदाजा कर सकती हूँ कि उनका कोई कसूर नहीं है। बस कर दो, सौतन है वो तुम्हारी, और सौतन से कोई हमदर्दी नहीं जताता, और तुम को उनसे हमदर्दी जताने चलिए। और हमदर्दी जताने की जरूरत नहीं है, जरूरत इस बात की है कि तुम जहांदाद के करीब कैसे हो सकती हो। चाहे उनके करीब हो ना हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे दूर ना जाएं। उफ, सारा जल गया होगा, मैं देख के आती हूँ। करमदाद, तू यहाँ क्या कर रहा है? हवेली से इतनी दूर अकेला ही है क्या? शर्म नहीं करता, मैं हवेली नहीं जा सकता। हाँ, अल्लाह वसाई के साथ ही रहूंगी। चल अब तू जा, इस तरह अकेले थोड़ी निकल आते। चल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। दरअसल हम आप ही से मिलने हवेली जा रहे थे। किस लिए? दरअसल हम यहाँ एक अच्छा सा हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमें ज़मीन दरकार है। अगर आप इस सिलसिले में हमारी मदद फरमा दें तो हमारा ये मसला हल हो सकता है। मेरे पास तो अपने लिए कोई जगह नहीं है, आपकी क्या मदद कर सकती हूँ मैं? आपके पास कई एकड़ ज़मीन है, अगर आप कुछ ज़मीन खल्के खुदा के लिए वक्फ कर देंगी तो आपकी ज़मीन में कमी नहीं आएगी। और देखें ना, लोगों को कितना फ़ायदा होगा, और हो सकता है ये ज़मीन ही आपके लिए सदका जारिया बन जाए। ज़मीन तो मेरे ही नाम है, पर मैं अपने ससुर की इजाज़त के बगैर कुछ नहीं कर सकती। हो सकता है वो ना माने। भलाई के कामों में देर नहीं करनी चाहिए, आप कोशिश तो करके देखें ना। वैसे भी मलिक अकबर साहब सियासी शख्सियत हैं, अगर वो ऐसा काम कर देंगे तो लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेंगे। अगर आप फैसला कर लें तो ये कोई मुश्किल नहीं है कि हम यहाँ हॉस्पिटल बना ना सकें। मैं कोशिश करूँगी, जो मुझसे हो सका ज़रूर करूँगी। क्या ये आपके इलाज से बिल्कुल ठीक हो सकता है? बिल्कुल, इन्हें शहर जाना होगा और वहीं रहना होगा। कितनी देर के लिए? ये कहना कब्ल वक्त होगा, ये तो इलाज के दौरान ही मालूम होगा। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। अगर ज़रूरी हुआ तो हम इनका ऑपरेशन भी करेंगे। तो क्या उसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा? बिल्कुल, आप मेरे साथ शहर चलें। बाबूजी और बेजी जब तो ठीक हो जाएगा ना, सबसे ज्यादा वही खुश होंगे। चल चल तू उन लोगों के साथ जा, आप इसको शहर ले जाए, जितना भी खर्चा होगा वो मैं दूंगी। बस इलाज इसका अच्छे से अच्छा होना चाहिए, ताकि ये भी अपने इंसान होने का एहसास कर सके, अपनी जिंदगी पूरे तरीके से जी सके। जा करते हैं, जा। क्यों परेशान हो रहा है? मैं भी आऊंगी तेरे से मिलने। अब देखिए कितने अच्छे लोग हैं। तुझे गुड्डी भी देंगे, डोर भी देंगे। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब हैं। आजा आजा, गाड़ी में बिठा के लेके जाएंगे, उधर इतना तुझे मजा आएगा। चल मेरा बच्चा। ओहो, तू क्यों परेशान हो रहा है? हैं? मैं आऊंगी ना तुझसे मिलने, अकेला थोड़ी होगा वहाँ पे, ये लोग भी होंगे। चल जा जा मेरा बच्चा। ख्याल रखिएगा इसका। बस प्यार से बात करेंगे तो किसी को तंग नहीं करता, खुश भी रहेगा। बेफिक्र हो जाइए आप, अभी ये हमारे पास, इंशाल्लाह जल्दी ठीक है। आ जाइए, खाना ठंडा हो रहा है। इतना तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं। ये तकल्लुफ नहीं है, मोहब्बत है। तुम कुछ भी कर लो, इस तरह से मेरी मोहब्बत कभी नहीं पा सकती।
तो फिर किस तरह पा सकती हूँ आपकी मोहब्बत? देखो, किसी की मोहब्बत पाने के लिए ये सब कुछ करना जरूरी नहीं होता। तुम उम्र भर भी ये सब कुछ करते रहो, तब भी मेरे दिल में वो मुकाम, वो इज्जत नहीं पा सकती जो जोहरा जी का है। आप बस एक बार तो उन्हें भूल के देखें, मेरी जगह खुद ब खुद बन जाएगी आपके दिल में। यही तो फर्क है। अगर तुम मोहब्बत के बारे में जरा भी जानती तो ऐसी बात हर किस न कहती। एक बार जो दिल में बस जाए वो कभी यादों से नहीं निकलता। दिल से निकालना तो बहुत दूर की बात है। ज़ुरैया बीबी, मुझे छोटे मलिक साहब अपनी शादी से खुश नजर नहीं आ रहे। इतने बेबस और मजबूर मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। इंसान की नई नई शादी हो और उसके चेहरे पे खुशी नजर ना आए। ये जरूरी है कि तुम उसका जिक्र करो? आप भी तो हर वक्त उसी के बारे में सोचती रहती हैं। तुझसे किसने कहा कि मैं सोचती रहती हूँ? मुझे क्या पड़ी उसके बारे में सोचूं? मैं तो उसकी याद से, उसके ख्याल से दूर होना चाहती हूँ। तुम्हें कि बार बार उसी का जिक्र किए चले जा रही है। नहीं सुनना मुझे उसका जिक्र, नहीं सुनना मुझे उसका नाम। करमदाद कल से गायब है और तुझे जरा सी भी फिक्र नहीं है। ये क्या कह रही है तू? रबनवाज, रबनवाज! और मुलाजमों को आवाज देने का कोई फायदा नहीं है। जोरा ले उड़ी है तेरे बेटे को। जोरा? जोरा लेगी मेरे बच्चे को? मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। हवेली से बाहर जाकर भी हवेली में सियासत कर रही है वो। और जोश से नहीं, होश से काम लेने का वक्त है। जोरा ने करमदाद को कहीं और ही गायब करा दिया है। गांव में तो करमदाद है नहीं, मैंने अच्छे से छानबीन करा ली है। हाय अल्लाह, ये तू क्या कह रही है? कहाँ भेजा होगा उसने मेरे भोले वाले बच्चे को? यहाँ बैठकर वावेला करने से करमदाद नहीं मिलने वाला। हमें कुछ ना कुछ करना होगा, हिसाब लेना होगा जोहरा से। मलकानी साहब, आप जिसके खिलाफ पर्चा दर्ज करवाना चाहती हैं वो इसी हवेली की औरत है, और आपके लिए फैसला करना कितना मुश्किल होगा ये मैं समझ सकता हूँ। उसे हवेली से निकाल चुके हैं हम, और अब उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। वो हमसे दुश्मनी निकाल रही है, इसलिए मेरे बेटे को उसने गायब किया है। आप क्या सोच रहे हैं एसपी साहब? कानून सबके लिए बराबर होता है। अगर आप चौधरी सरफराज को उसकी हवेली से गिरफ्तार कर सकते हैं तो फिर जोरा को उसके जुर्म पे क्यों नहीं? क्या एक माँ की गवाही आपके लिए काफ़ी नहीं? ठीक है, जोरा के खिलाफ एफआईआर कट जाएगी। जोहरा को हवेली से निकाल दिया, उसके बावजूद नाक में दम किया हुआ उसने। करमदाद को ही गायब करवा दिया। समझ नहीं आता मुझे, समझ नहीं आता ऐसी कौन सी ताकत है जोरा के पास, वो सब कुछ करती चली जा रही है। एक बार मैं बाहर आ जाऊं, देख लूंगा उसे भी।
मुझे भी अब तेरा ही इंतजार है। बाबूजी अलग बिस्तर पर पड़े हैं और जहांदाद को तो जैसे किसी चीज की परवाह ही नहीं थी सिवाय एक ज़ोहरा की। तू बाहर आ जाएगा ना तो सारे मसले हल हो जाएंगे। वकील से बात कर ली है मैंने, वो कह रहा था कि पैसे ज्यादा लगेंगे, काम हो जाएगा। अच्छा, चाहे जितना भी पैसा लगा मैं लगाऊंगी। तेरे लिए दिन रात अल्लाह से दुआ भी करूंगी, बस तू जल्द से जल्द बाहर आ जा। चल, मेरी दूरी ने तेरे दिल में मोहब्बत तो डाली। तेरे जाने के बाद ही एहसास हुआ मुझे, मर्द के बगैर औरत कुछ नहीं होती। जैसे ज़ोहरा रूल रही है आज तक। अभी रुली नहीं है, अब रुलेगी, अपना अंजाम देखकर। मुझे लगता है कि वो लोग अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए अपनी बहू को फंसाना चाहते हैं, या फिर घरेलू नाचाकियों की बिना पर भी ऐसा हो सकता है। बहरहाल आप लोग उन्हें गिरफ्तार करने जाएं तो ख्याल रखिएगा बदतमीजी ना हो। जी सर, मुझे भी ऐसा ही लगता है सर। वो औरत ऐसी लगती नहीं कि वो ऐसा कराएगी। कानूनी नुक्ता नज़र से कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो औरत ऐसी हो नहीं सकती। यकीनन उसके खिलाफ कोई ना कोई साजिश हो रही है। बाज़ औक़ात कानून भी कितना बेबस हो जाता है। लेकिन सर, कानून को बेबस भी हम ही लोगों ने बनाया है। ना हम जागीरदारों के सामने झुकें और ना हमें ये दिन देखना पड़े। उन लोगों की ताकत के सामने कानून की कोई हैसियत नहीं। यही इस मुल्क का इल्म है, तभी हम जैसे लोग मजबूर हैं, और जाने कब तक मजबूर रहेंगे। थानेदार साहब, आप छोटी मलकानी को कहीं नहीं ले जा सकते। इनको ले जाने के लिए आपको हमारी लाशों पर से गुजरना होगा। दो लोग एक ही कमरे में, एक ही छत के नीचे ऐसे अजनबी होके कैसे रह सकते हैं? कभी कभी मुझे आपकी लाताल्लुकी देख के ऐसा लगता है कि सफ़र मैं अकेले ही तय कर रही हूँ, खुशफहमी में। पता है जहांदाद, जब एक बार हम कॉलेज में वो गेम खेल रहे थे और आप भी शामिल थे, आपके हाथ में जेड के नाम का कार्ड आया था। तब मैंने सोचा था कि सिवाय मेरे पूरी दुनिया में इस लफ्ज से कोई नाम ही नहीं शुरू होता। बहुत खुश हुई थी मैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आपकी ज़िंदगी में ये लफ्ज़ इतना कॉमन है। हर वो औरत जिसका आपकी ज़िंदगी से अहम रिश्ता है, वो इसी हर्फ की पैदावार है। जैसे ज़रीना, सोहरा और ज़ुबारिया।
दिया, खो दिया। ये क्या हुआ? खुद ही इतनी जोर से हाथ पकड़ा था, खुद ही पूछ रहा है। उंगलियां खो गई तेरी। सॉरी, हाथ थामा था तो ग्रिफ से लगना चाहिए था ना, कितना मजबूत था। आंखों में तू ही अब हरदम है रहता, दिल की गलियों में तेरा ही गम है रहता। जोरा जी, जोरा जी, मैं आखिरी बात पूछ रहा हूं आपसे, क्या आप मुझे झूठा समझती हैं? मुझे जवाब दे, मुझे जवाब दे जोरा जी, जवाब दे मुझे, जवाब दे। मिल यारा सार ले मेरी जान दुखा। आप लोगों को इस तरह पुलिस के खिलाफ नहीं खड़ा होना चाहिए था। क्या जरूरत थी आप लोगों को इस तरह पुलिस का मुकाबला करने की? वो लोग आप लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। बस करें जोरा बीबी, वो आप पे गलत इल्जाम लगा रहे थे और हम खड़े देखते रहते। क्या होगा, कुछ देर के लिए तो टल गए हैं, लेकिन आएंगे जरूर, जरूर आएंगे वो। तो जितनी बार भी आए हम आपको नहीं जाने देंगे। आपको मुजरिम नहीं है। तुम लोग क्यों अपनी जिंदगी मुश्किल में डाल रहे हो मेरे लिए? मलकानी जी, आपने भी तो हमारी खातिर खुद को मुश्किल में डाला था, हमारी मदद की थी। पहली बार किसी बड़े इंसान ने हमारे गरीबों के दुख को समझा है, हमारी मदद की है, तो क्या हम किसी का दुख नहीं समझेंगे? हम आपकी हिफाजत करेंगे। हौसला करें बेजी, अब हमने पर्चा तो कटवा दिया है, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? तू मुझे उसके पास ले चल, मैं उससे भीख मांगूंगी, वास्ते दूंगी उसको मैं, वो दे देगी मेरा बच्चा। क्यों, कहाँ पर है? उस पागल के लिए इतना क्यों तड़प रही है? और तुझे तो शुक्र अदा करना चाहिए था, अजाब था, दफा हो गया। वो मेरा बेटा था, अधमर्द ही सही, पर लखती जिगर था मेरा। तेरे औलाद होती ना तो दुख समझती तो एक माँ का। तू मुझे औलाद ना होने का ताना दे रही है? ऐसी औलाद से तो बे औलाद ही बेहतर हूं मैं। क्या हो गया आप दोनों को? खुदा का खौफ करें आप। अब इस घर को संभालने वाला कोई नहीं है और ना ही ये वक्त है कि आप दोनों आपस में झगड़ा करें। आपस में झगड़ा करेंगी या इस हवेली को संभालेंगी आप? जी मलिक साहब। जी जज को फोन कर के वो फौरन हवेली आ जाए। अच्छा मलिक साहब। तू अपने वारिस को बुला रहा है ताकि मरने से पहले सब कुछ उसके हवाले कर दे? हाँ, पर एक बात याद रखना, चौधरी सरफराज ज्यादा दिन हवालात में नहीं रहने वाला। उसने बड़ा ऊंचा वकील किया अपने लिए, वो सारे बदले लेगा, मेरी ज्यादतियों के भी और अपनी गिरफ्तारी के लिए। देखती हूँ, आने दे तेरे बेटे को, देखती हूँ क्या करता है। वो तो सिर्फ एक निकाम आशिक है, अगर मर्द होता तो ये नौबत ही ना आती।
हेलो। सलाम अलैकुम। बीबी जी, मैं छोटे मलिक साहब की हवेली से बोल रहा हूँ जी, उनका खादम रब नवाज। हाँ बोलो रब नवाज, कैसे फ़ोन किया? जो छोटे मलिक साहब से बात करा दें जी। वो घर पे नहीं है, कोई ज़रूरी बात है तो मुझे बता दो, मैं पैगाम दे दूंगी। बीबी जी, पैगाम ये है कि बड़े मलिक साहब की हालत ठीक नहीं है, उन्होंने छोटे मलिक साहब को हवेली बुलाया है फौरन। अच्छा अच्छा, मैं उन्हें बता दूंगी। जी जी, बहुत बेहतर। खुदा हाफिज़। हेलो ज़ेब, तुम बेटी खैरियत तो है इस वक्त? पापा जहांदाद अभी तक घर नहीं आए, बहुत देर हो गई है। उनका फ़ोन भी कई दफ़ा ट्राई कर चुकी हूँ, ना फ़ोन उठा रहे हैं। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, वो कभी इतना लेट हुए ही नहीं है। खुदा खैर करे। वो आज ऑफिस भी नहीं आया। बाहर कैफ, तुम परेशान मत हो बेटी, मैं देखता हूँ। आप इस वक्त? आइए, अंदर आइए। जहांदाद घर पे आए आपके? नहीं, वो तो आज नहीं आया। पता नहीं फिर कहाँ है, सुबह से फ़ोन भी कर रही हूँ, फ़ोन भी नहीं उठा रहे। वैसे वो इतना गैर जिम्मेदार तो नहीं है कि बगैर इत्तला दिए इतनी देर कहीं पर रुक जाए। अच्छा, आपको तो आइडिया होगा किस किस जगह जाते हैं, किस किस से मिलते हैं, कुछ पता चल सकता है कहाँ होंगे इस वक्त? आइए मेरे साथ। सफदर, सफदर, जहांदाद घर पहुंचे? जी मैम। जहांदाद घर पहुंचे? सर जी तो घर नहीं आए मैम। मैं तो आप दोनों के इंतजार में सारी रात जागता रहा। जहांदाद का पता चल गया, वो बेहोश मिला सड़क के किनारे। है? डॉक्टर साहब, क्या हुआ है इन्हें? ये इमोशनल शॉक में है। खिलाइए, पिलाइए और आराम करने दीजिए। थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक हो जाएंगे। मैं आपको मेडिसिन लिख देता हूँ, ये रेगुलर दीजिएगा। यार थोड़ा सा ही सही, खाना खा लो जहांदाद। ये तुम्हें क्या हो गया है? और कल तुम कहाँ चले गए थे रात को? किसी को बताया भी नहीं। खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो जाता तो? प्लीज जहांदाद, खुद को संभालो यार। राहिल भाई, आप 2 मिनट के लिए बाहर जाएंगे? जहांदाद, उससे आपकी हालत नहीं देखी जाती।
मैं चली जाऊंगी इस घर से, आपकी जिंदगी से, हमेशा हमेशा के लिए। मैं आपको इस तरह टूटता बिखरता नहीं देख सकती। मैं अपने जायदाद को इस तरह मरता नहीं देख सकती। मैं जा रही हूँ, जा रही हूँ मैं। ज़ेब, क्या हुआ ज़ेब? कुछ पता चला जहांदाद का? मैंने तो बेटा सारे हॉस्पिटल्स में छान मारा, मुझे तो कहीं पता नहीं चला। पता नहीं कहां चला गया, कहां खो गया है। खो तो मैं गई थी पापा। गुम हो गई थी अपनी मोहब्बत में, लेकिन अब लौट आई हूँ हमेशा हमेशा के लिए। क्या कह रही हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बेटी। पापा मैं वो घर छोड़ आई हूँ। जहांदाद में घर से निकाला तुम्हें? लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकता है? ये मेरा अपना फैसला है। हाथ भी मैंने ही उसे पकड़ाया था और अब मैं ही छुड़वा के आ गई। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम झूठ बोल रही हो मेरे साथ, धोखा दे रही हो मुझे। धोखा मैं आपको नहीं पापा, खुद को दे रही थी। आज तक उसने कभी मुझे आंख भर के नहीं देखा, कभी छुआ नहीं। उसकी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं है पापा। बहुत गैर अहम हूं मैं उसके लिए। आखिर कब तक मैं नाकदरी सहती है? कब तक? मैं छोड़ आई हूँ पापा उसे। मैंने जायदाद को नहीं, अपनी मोहब्बत को खोया है। मुझे लगता है कि मैंने तेरा प्यार पा लिया है, तेरे दिल में जगह बना ली है मैंने। हाँ, मैंने सोचा जो चला गया वो तो लौट कर वापस नहीं आएगा। हम क्यों ना अपनी खुशी जी लें। सजाद की किस्मत में शायद यही लिखा था। इसमें तेरा या मेरा कोई कसूर नहीं। अब तुझे किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ बैठकर तमाशा देख। ज़ोहरा ने जो मेरे साथ किया है बिल्कुल अच्छा नहीं किया। उसे तो मैं वो मजा चखाऊंगा कि सारी उम्र यही रोग लेकर बैठेगी उसने किससे दुश्मनी मोल ली है।
सर जी, खाना खा लें। सर जी, आपकी ये हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, दिल कट रहा है मेरा। सर जी, थोड़ा सा ही मगर खाना खा लें सर जी, वरना आपको कुछ हो जाएगा सर जी, आपको कुछ हो जाएगा। सर जी, मैं इतना तो नहीं जानता, मगर यह जरूर जानता हूं कि कोई ऐसी बात जरूर है जिसने आपको बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया है। लेकिन सर जी, ये खाना छोड़ देने से वो दुख घट जाएगा? दुख जिंदगी से मिलते हैं और जिंदगी खाने पीने से। ऐसा मत करें, ऐसा मत करें सर जी, ऐसा मत करें। हाँ सफदर, मैं बात कर रही हूँ। चांदात की तबीयत कैसी है? सर जी कोई बात नहीं कर रहे, उनकी हालत बेहतर नहीं है। उन्होंने खाना खाया? खाना तो नहीं, वो तो पानी भी नहीं पी रहे। सर जी को पता नहीं क्या हो गया मैम, खुदा के लिए, खुदा के वास्ते उनके लिए कुछ करे, मुझसे उनकी ये हालत देखी नहीं जा रही। ज़ेब, कहाँ जा रही हो बेटा? पापा, जहाँ दाद की तबीयत बहुत खराब है, इस वक्त उसको मेरी जरूरत है। जिसने कभी भी तुम्हारी परवाह नहीं की और तुम अभी भी उसकी परवाह कर रही हो बेटा? वो मेरी पहली मोहब्बत जो है। नहीं, वो सिर्फ तुम्हारी भूल थी, एक नादानी। ज़ेब, 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 बात सुनो बेटा। देखो, बेहतर है कि अब तुम इस खुशफहमी से बाहर आ जाओ। वो एक बेहिस इंसान है, वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता बेटा। मुझे उससे कुछ चाहिए भी नहीं अब पापा। तो फिर वहां जाओ भी मत, वहां जाने से तुम्हें सिर्फ तकलीफ होगी। यादें पीछा करती हैं और यादें पछतावा देती हैं बेटा। मेरी मोहब्बत बेशक मेरे लिए पछतावा बन जाए, लेकिन इस वक्त मैं जहादात को अकेला नहीं छोड़ सकती। लेकिन ज़ेब, ज़ेब बेटी, ज़ेब मेरी बात नहीं सुनोगी? तेरी राह में रुल